बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक अबाउट एस्थमा। एस्थमा की हमने पैथोलॉजी, इसकी क्लिनिकल पिक्चर कैसी होती है पेशेंट की, व्हाट अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वीडियो के मैं पार्ट्स बना दूँगी, आप सारे पार्ट्स देख लीजिएगा फॉर थोरो अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज़ एस्थमा? दिस इज़ क्रॉनिक ईओसिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज। द टर्म ईओसिनोफिलिक, दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ एस्थमा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सीओपीडी के साथ, तो सीओपीडी में न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। दिस इज़ ईओसिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन। कौन से एयरवेज की? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये सारे पॉइंट्स जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेन मैकेनिज्म बिहाइंड एस्थमा? एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गई हैं तो दो तरह के रिस्पॉन्स आ सकते हैं। इसी बेसिस पे एस्थमा की दो टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक एस्थमा इज़ रिलेटेड टू एलर्जन एक्सपोजर, इसको हम एटॉपिक एस्थमा भी बोलते हैं, और इंट्रिंसिक एस्थमा को नॉन एटॉपिक एस्थमा कहते हैं। अब क्या चीज़ है जो डिसाइड करती है कि एस्थमा के रिस्पॉन्स में हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसने किस तरह रिएक्ट करना है? इट डिपेंड्स कि किस तरह का स्टिमुलस आया है। ठीक है, अगर जो स्टिमुलस है, जो ट्रिगर है बिहाइंड एस्थमा, अगर वो प्रोटीन मीडिएटेड है, मतलब प्रोटीन इन नेचर है, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, IgE एंटीबॉडीज़ बनेंगी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एटॉपिक एस्थमा। द टर्म एटॉपी is defined as propensity to produce IgE. The term atopy refers to as propensity to produce IgE in response to environmental triggers. ठीक है, अगर जो ट्रिगर है दैट इज़ प्रोटीन इन नेचर, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा और टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइंस बनाएंगे, IgE एंटीबॉडीज़ बनेंगी, मास्ट सेल रिग्रैनुलेशन होगी, हिस्टामिन रिलीज़ होगा, ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एटॉपिक और एक्सट्रिंसिक एस्थमा। अभी इसकी देखें मैंने डिटेल लिखी है कि इसमें ये जो एलर्जन है ना, दिस इज़ प्रोटीन इन नेचर। वो क्या हो सकता है? डस्ट माइट्स हैं, पोलन, मोल्ड, एनिमल डेंडर पेट्स। ठीक है, अब ऑक्यूपेशनल एस्थमा जो है ना, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इसमें ऑक्यूपेशन, जो लोग लेटेक्स या फ्लोर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दीज टू आर प्रोटीन इन नेचर, तो इनका जो ऑक्यूपेशनल एस्थमा होगा ना, इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक। ओके, व्हाट नेक्स्ट? एलर्जन एक्सपोजर हुआ तो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो गया। इम्यून सिस्टम में जो CD4 पॉजिटिविटी हेल्पर 2 सेल्स हैं ना, बेसिकली वो एक्टिवेट होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13। 4 क्या करता है? IgE बनाता है एंटीबॉडीज़, 5 ईओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करता है और 13 म्यूकस प्रोडक्शन करता है। देन IgE जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो IgE मीडिएटेड मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन होती है और हिस्टामिन, प्री फॉर्म्ड हिस्टामिन रिलीज़ होती है, साथ में ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, एंड दिस विल कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एटॉपिक एस्थमा। अब अगर हम बात करें कि नॉन एटॉपिक एस्थमा या इंट्रिंसिक एस्थमा क्या होता है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे कौन से ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स विच आर नॉन प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, अब नॉन प्रोटीन इन नेचर कौन कौन से जो है हो सकते हैं? इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है। इन्फेक्शंस में से भी वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस लाइक साइनोसाइटिस, कॉमन कोल्ड, फ्लू लाइक सिम्टम्स। ठीक है, ड्रग्स में याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्पिरिन, NSAIDs, बीटा ब्लॉकर्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, PGF2 अल्फ़ा। ठीक है, ये सब हैं, मोस्ट कॉमन यही हैं, एस्पिरिन, NSAIDs और बीटा ब्लॉकर्स।
फिर देर आर सम फिजिकल फैक्टर्स एज वेल, एक्सरसाइज, कोल्ड एयर। ठीक है, तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा भी होता है, उसमें उसका मैकेनिज्म भी मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में, पहले ही मेन पॉइंट्स कर लेते हैं। इमोशनल फैक्टर्स में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स। ऑक्यूपेशनल एस्थमा में फिर अब इसमें ऑक्यूपेशन किस तरह का, स्मोक, परफ्यूम, केमिकल फ्यूम्स, अल्कोहल, दीज ऑल आर नॉन प्रोटीन इन नेचर, इट मेक्स सेंस। ठीक है, तो ये वाला जो ऑक्यूपेशनल एस्थमा होगा इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रिंसिक एस्थमा। इसमें होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है कि ये जो भी नॉन प्रोटीन ट्रिगर है ना, इनमें से कोई भी क्या करेगा, डायरेक्टली हमारे एयरवेज के सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करेगा। तो एक्चुअली दिस पाथवे बाईपास आवर इम्यून सिस्टम, दिस पाथवे बाईपास आवर टी हेल्पर सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसमें डायरेक्टली जो सेंसरी नर्व्स होती हैं एयरवेज पे वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स आता है, और हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। सो दिस इज़ हाउ इंट्रिंसिक एस्थमा मैकेनिज्म वर्क्स।